हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पॉपुलर एग्जाम के बारे में आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम फॉर्मेट कैसा रहता है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम फॉर्मेट। जी हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स का फॉर्मेट कैसा रहता है, मैं संदीप सिंह आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज जो कि अलॉट होती हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, देयर आर टोटल 24 सर्विसेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, सिर्फ गिनती के चुनिंदा सर्विसेज नहीं होती इस एग्जाम में। इन टोटल देयर आर 24 सर्विसेज होती हैं जो इस एग्जाम के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी ऑफ सर्विस होती है ऑल इंडिया सर्विस। बेसिकली ऑल इंडिया सर्विस थ्री टाइप्स या तीन कैटेगरीज में होती है। द फर्स्ट वन इज IAS, द सेकंड वन is IPS, and the third one is IFS. So Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Foreign Service. The next group of services जो होता है वो होता है ग्रुप ए सर्विसेज, और ऐसी टोटल 16 सर्विसेज होती हैं। इन 16 सर्विसेज में जो पॉपुलर सर्विस होती हैं दे आर इंडियन रेवेन्यू सर्विस IT, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, Indian trade services, then we have Indian audit and account services, Indian railway and traffic services IRTS, और ऐसी टोटल 16 सर्विसेज होती हैं ग्रुप ए की कैटेगरी में। बेसिकली ऑल इंडिया सर्विस भी ग्रुप ए है। ग्रुप ए सर्विस, ये वाली जो पर्टिकुलर ग्रुप आप अपने सामने देख रहे हैं, ये भी क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विस होती है वहां पर स्टेट्स अलॉट होते हैं, और ग्रुप ए सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत कार्यरत होते हैं। जो एक तीसरा ग्रुप होता है वो होता है ग्रुप बी सर्विसेज का, जिसमें टोटल 5 सर्विसेज हैं। सो इस तरीके से अगर आप देखें तो इनटेक इसका टोटल 16 ग्रुप ए सर्विसेज, 5 ग्रुप बी सर्विसेज, तो ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज होती हैं दैट इज 24। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो सर्विसेज होती हैं दे आर टोटल 24 इन नंबर, ऐसी 24 सर्विसेज अलॉट होती हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं यूपीएससी के एग्जाम फॉर्मेट का। इसका एग्जाम फॉर्मेट कैसा है, इसको किस तरीके से स्टूडेंट्स को अपीयर होना पड़ता है इस एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम बेसिकली 3 चरणों में लिया जाता है, 3 स्टेजेस में लिया जाता है, जिसमें से सबसे पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट का। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स बेसिकली इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। यहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन एमसीक्यूज का आपको आंसर देना होता है। अगर आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस ऑब्जेक्टिव का तो नहीं होता, ये होता है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। दिस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। एंड द थर्ड वन इज पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये बेसिकली वो 3 स्टेजेस हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के, जिन 3 स्टेजेस के थ्रू किसी भी स्टूडेंट को होते हुए गुजरना पड़ता है ताकि वो इस कोवेटेड एग्जाम को क्लियर कर पाए। So preliminary is the first one, the second stage is the mains, and the final and the last step is personality test. अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की, जो कि सबसे पहला स्टेज है इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसमें 2 पेपर्स रहते हैं। जो पहला पेपर है दैट इज जनरल स्टडीज 1 और दूसरा पेपर है दैट इज जनरल स्टडीज 2, जिसको पॉपुलरली सीसैट कहा जाता है। अब मैं बात करूं जनरल स्टडीज 1, तो इसका जो टाइप है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। यहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसके 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और उन करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स में से सही आंसर आपको देना होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर 100। टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर में, और हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, जिसकी वजह से 100 into 2 gives you a total marks weightage of 200। जो टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन अलॉट होता है दैट इज 2 hours, 2 घंटे मिलते हैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए, दैट इज 120 मिनट्स। और एक चीज स्टूडेंट्स आप सबको याद रखनी है इसमें, कि इस एग्जाम के इस चरण में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है।
नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, सो नेगेटिव मार्क्स डिड्यूस होंगे। नेगेटिव मार्क्स किस तरीके से डिड्यूस होंगे, जितना भी मार्क्स अलॉटेड है उसके 1/3 मार्क्स डिड्यूस होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स अलॉटेड हैं, तो अगर आप उसका गलत जवाब देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में उसके 1/3 मार्क्स डिड्यूस होंगे, दैट इज नथिंग बट 2/3। तो अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो टोटल में से आपके 2/3 मार्क्स डिड्यूस हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 दैट इज सीसैट की। ये भी ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, इसका मतलब है यहां पर भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, बट एज कंपेयर टू जीएस 1 जनरल स्टडीज 1 के कंपैरिजन में यहां पर 100 की जगह आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो मार्क्स का वेटेज रहता है वो जीएस 1 की तरह ही रहता है। सो जनरल स्टडीज पेपर 2 दैट इज सीसैट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80, जबकि जीएस 1 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 100। लेकिन जीएस 1 और जीएस 2 दैट इज सीसैट, दोनों का जो मार्क्स वेटेज है दैट विल बी 200। जो दोनों को टाइम अलॉटेड रहता है वो टाइम अलॉटेड भी 2 आवर्स रहता है, दैट इज आपको सीसैट को सॉल्व करने के लिए भी 120 मिनट्स का समय मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग की सेम प्रणाली इसमें भी इस्तेमाल की जाती है, नेगेटिव मार्किंग का सेम प्रावधान यहां पर भी है। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जीएस 1 है, जनरल स्टडीज पेपर 1 आप देख सकते हैं, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इसके कट ऑफ्स को क्लियर करेंगे तो ही आप आगे चल के नेक्स्ट राउंड दैट इज मेंस में आप अपीयर हो पाएंगे, आप मेंस अपीयर कर पाएंगे। आपको कट ऑफ्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में अपीयर करने के लिए। लेकिन अगर आप सीसैट की बात करते हैं दैट इज जनरल स्टडीज 2, तो सीसैट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें किसी भी प्रकार के कट ऑफ्स नहीं रहते। लेकिन एक चीज स्टूडेंट बहुत जरूरी है कि इसे क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। जितने भी क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज यूपीएससी ने रखे हैं, आपको उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में बैठना होगा, आपको उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को क्लियर करना होगा। अगर आप सीसैट क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे अगर आपका जीएस 1 के कट ऑफ्स क्लियर नहीं हुए तो। सो जीएस 1 के कट ऑफ्स क्लियर करने भी बहुत जरूरी है, एट द सेम टाइम सीसैट में आपको क्वालिफाई करना भी बहुत जरूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट round or the first step of the UPSC civil service exam, that is about the preliminary exam. Next अगर मैं बात करता हूं तो I'll start discussion about the second round or the second step, that is the mains. अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मेंस के एग्जाम में देयर आर टोटल 9 क्वेश्चन पेपर्स, ऐसे 9 पेपर्स होते हैं और इन 9 पेपर्स में आपको अपीयर करना होता है। अब इन 9 पेपर्स में स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पहले 2 पेपर हैं दैट इज पेपर 1 जो कि एक इंडियन लैंग्वेज का होता है और पेपर 2 या पेपर बी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, ये दोनों पेपर्स मात्र क्वालिफाइंग है नेचर में। आपको इन्हें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका कट ऑफ्स या मेंस के मेरिट के आधार पर मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। यहां पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करना भी अनिवार्य है, जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं आगे के पेपर्स की, तो जो सबसे पहला पेपर होता है दैट इज कॉल्ड एज पेपर 1, जहां पर आपको एसे राइटिंग आती है। अब ऐसे राइटिंग के पेपर में अगर आप देखेंगे तो ऐसे राइटिंग के पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन में आपको 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे एसेस के, जिसमें से आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है। अब एक ऐसे होता है 125 मार्क्स का। इस तरीके से अगर आप 2 करेंगे तो ये जो टोटल पेपर बनता है ये बनता है 250 मार्क्स का, और जो टोटल टाइम अलॉट किया जाता है इसके लिए दैट इज 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट्स। तो ये बात हो गई ऐसे राइटिंग की। अब स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं जनरल स्टडीज के सेक्शन की। जनरल स्टडीज के सेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो बेसिकली जीएस 1 2 3 4 अंतर्गत आता है पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5। ये पेपर्स ऐसे हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहते हैं, सभी को आपको इसके बारे में पढ़ना है, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं इसमें, जिसके बारे में डिटेल में मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आप सबके साथ शेयर करूंगा।
पेपर 2 से लेके पेपर 5 तक अगर आप इन पूरे पेपर्स की बात करें तो बेसिकली हर पेपर का जो मार्क्स वेटेज है दैट इज 250 मार्क्स। और यहां से आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखेगा दैट जनरल स्टडीज का जो सेक्शन है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 1000 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल ग्रैंड टोटल। नाउ यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिए कि मेंस के जितने भी पेपर हैं भले वो क्वालिफाइंग है या भले वो वाले पेपर्स हैं जिनके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं, जिनके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं, ये सभी पेपर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट टाइम ड्यूरेशन इज कॉमन फॉर ऑल एंड दैट इज नथिंग बट 3 आवर्स। सो 3 आवर्स सभी पेपर्स को अलॉट किए जाएंगे। द ओनली डिफरेंस इज जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, क्वालिफाइंग पेपर्स का जो मार्क्स वेटेज है दैट इज 300, जबकि जितने भी दूसरे पेपर्स हैं जो जनरल स्टडीज की मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे, जिनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, उन सभी का वेटेज आप देख सकते हैं कि 250 मार्क्स है। सो पेपर ए इज क्वालिफाइंग इन नेचर इंडियन लैंग्वेज, पेपर बी इज अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर इंग्लिश, पेपर 1 यहां से मेरिट लिस्ट बननी चालू होती है ऐसे, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5 जीएस 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। एंड उसी तरीके से अगर आप ऑप्शनल पेपर की बात करें, पेपर 6 एंड पेपर 7 ऑप्शनल पेपर में आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इन ऑप्शनल पेपर्स की बात करूं तो बेसिकली ऑप्शनल पेपर एक ऐसा पेपर रहता है कि जहां पर आपको एक सब्जेक्ट दिया होता है और सब्जेक्ट की लिस्ट में से आपको एक ऑप्शनल पेपर चूज करना पड़ता है, एक ऑप्शनल पेपर की चॉइस रखनी पड़ती है। इस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर आप बात करेंगे, इसके आधार पर 2 पेपर्स बनते हैं और वो 2 पेपर्स कौन से हैं? पेपर 6 एंड पेपर 7। सो ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 ये दोनों पेपर्स अलग अलग होते हैं, इनके टाइमिंग्स अलग होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक ही होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों ऑप्शनल्स को अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑप्शनल का वेटेज आता है दैट कम्स आउट टू बी 500। सो 250 मार्क्स ऐसे राइटिंग के हैं, 1000 मार्क्स जनरल स्टडीज में से आते हैं और 500 मार्क्स होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में से। दिस मेक्स द ग्रैंड टोटल ऑफ मेंस 1750। मेंस का जो ग्रैंड टोटल होता है दैट इज 1750, 1750 मार्क्स सिर्फ मेंस में से निकलते हैं। अगेन स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज दोबारा फिर से बोलना चाहूंगा, ये जो 300 मार्क्स इंडियन लैंग्वेज के आप देख रहे हैं और इंग्लिश के देख रहे हैं, इन 600 मार्क्स का एडिशन इस 1750 में नहीं है। सो इस तरीके से मेंस का जो फॉर्मेट है वो 1750 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कि ऐसे कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि अलॉट होते हैं, जिनकी लिस्ट में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है और उस एक सब्जेक्ट के आधार पर आप ऑप्शनल का पेपर डिसाइड करते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपका ध्यान बटाना चाहूंगा, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बेसिक साइंस के हैं, जैसे कि बॉटनी, केमिस्ट्री, देन वी हैव फिजिक्स, जूलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्ट्स या बहुत ही पॉपुलर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स आता है जो काफी फेमस और पॉपुलर है अमंग एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, और वो वाला जो सब्जेक्ट का ग्रुप रहता है दैट इज पीएसआर। ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं वो काफी फेमस और पॉपुलर होते हैं अमंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस उसमें से एक सब्जेक्ट है। देन वी हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, sociology is also a very popular subject among the aspirants and students. Then we have geography, anthropology, और उसी के साथ आप देखते जाएं तो agriculture, animal husbandry, medical science, then you also have history, थोड़ा सा लेंदी पड़ता है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। we also have law, करियर एंड अकाउंटेंसी। उसके बाद यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि मैथ्स के साथ साथ मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है। तो जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं जो आगे चलकर एमबीए को एज एन ऑप्शनल देखते हैं यूपीएससी एग्जाम में, तो वो वाला प्रावधान भी आप सबके लिए खुला है यहाँ पर। एक और तत्व की तरफ स्टूडेंट्स मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहूंगा, एकदम लास्ट एंड में अगर आप देखते हैं तो एक पूरी लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है जो आपके सामने यूपीएससी ने रखी है। ये है वो इंडियन लैंग्वेजेस जिनको आप एक ऑप्शनल के तौर पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमिल है, पंजाबी, संस्कृत, देन यू आल्सो हैव हिंदी,
Kannada, Kashmiri, Konkani. You also have Bengali, Gujarati, Marathi, Assamese, Malayalam, and all the languages, uh, all the regional languages जिन्हें आप optional के तौर पर चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. सो ये स्टूडेंट्स बात हो गई सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की. अब जो लास्ट राउंड बचता है वो तीसरा राउंड है, एंड द थर्ड राउंड इज द पर्सनालिटी टेस्ट. और ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इस पर्सनालिटी टेस्ट का जो टोटल मार्क्स का वेटेज रहता है दैट इज 275. तो अब यहां पर आप देख सकते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है ऑफ 2025 मार्क्स की. सो 2025 मार्क्स की फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, जिस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो मेंस का कंट्रीब्यूशन है, जो हम इसके प्रीवियस स्लाइड में हम देख चुके हैं, दैट इज 1750, और पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स ऐड होते हैं 275, जो कि ग्रैंड टोटल बनाता है 2025 का. एक चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि इस 2025 में कहीं भी आपके प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे. The marks which you have scored in prelims are not going to be added in the final merit list. ये आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है. तो इस तरीके से स्टूडेंट ये पूरा का पूरा एग्जाम फॉर्मेट होता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का. सो ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो वेरी मच.